हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे और जिस वजह से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के साथ बातचीत के दौरान ऐसे बहुत सारे सवाल जानने को मिला और उन्हीं सवालों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा ये भी शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो का हर एक सवाल और उसका जवाब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला सवाल ज्यादातर छात्रों का है कि सर एग्जाम नजदीक आ चुका है और मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है, क्या अब कुछ किया जा सकता है? तो देखिए, आप में से अगर कोई ऐसे हैं, मैं बता दूं कि ये बहुत अफसोस की बात है कि अब जाके आपकी नींद खुली है। खैर, अभी भी आपके पास 3 से 3.5 महीना कंप्लीट बाकी है। इन 3.5 महीना में सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज हर सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है, आप सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। आप अपने सहपाठी से स्कूल में पढ़ाए गए या फिर अपनी कोचिंग में पढ़ाए गए नोट्स मांगे, उनको अच्छे से नोट डाउन करें, उनको प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिख कर याद करें। किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको डाउट हो, सवाल हो, आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, टीचर्स की मदद लें, इसमें बिल्कुल हिचकिचाएं ना और ये आपको काफी मदद करेगी आपके तैयारी में। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको पिछले 4 साल के PYQs को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है और जब भी आप प्रैक्टिस करें, याद करें, उसको हमेशा लिखते हुए करें। इससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको हर 3 से 4 दिन में रिवाइज जरूर करें, अन्यथा आप भूल जाएंगे। हालांकि आप बहुत लेट से जागे हैं तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको प्रतिदिन 10 से 12 घंटा जरूर पढ़ना होगा, वरना भारी भूल फिर से हो जाएगी, बड़ी मुश्किल में आप आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो सवाल है, ये पिछले साल एक छात्र द्वारा पूछा गया था जब एग्जाम 1 से 1.5 महीना बाकी था। सवाल ये था कि सर, मैं पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर चुका हूं, फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आप सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आपका काम बच गया है PYQs और मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस करना। जितने भी आप 4 साल 5 साल के PYQs है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर्स जो भी बाजार में उपलब्ध है उनको लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगेन मैं कहना चाहूंगा, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल एग्जाम हॉल के माहौल की तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको जब भी बैठना है प्रैक्टिस करने के लिए तो 3 घंटे के स्लॉट में बैठिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर आप अपना आंसर शीट लिख रहे हैं। इससे आपका क्या होगा कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ही बहुत सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको कुछ भी कम बेसी जो भी लगे उसको सुधारने का मौका भी मिल जाएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ अब आप जब मॉडल पेपर्स और पुराने पेपर्स को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको और ध्यान देने की जरूरत है। तो जिन भी सब्जेक्ट में आप कमजोर पढ़ रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त समय निकालें और उस पर जरूर ध्यान दें। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, अगेन मैं कहना चाहूंगा आप अपने टीचर से जरूर संपर्क करें, उनकी जरूर मदद लें। और अगला सवाल ज्यादातर छात्रों को रहता है, और 10 में से 6-7 छात्र ऐसे होंगे जिनको ये सवाल पूछते हुए आप देखेंगे। सवाल क्या है कि सर, मुझे 10वीं का गणित समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या आखिरी समय में अब कुछ किया जा सकता है? देखिए, अगर आप भी उनमें से है जिनको मैथ्स काफी कठिन लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है बहुत सारा, तो ध्यान दीजिए कि इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप बुक को नहीं पढ़े हैं। यानी आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक के जितने भी उदाहरण एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से समझ के बनाना है। अब आखिरी समय में अगर मैथ में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है तो आखिरी समय में आपको मैथ्स के लिए अलग से अतिरिक्त समय निकालना होगा। हर दिन या हर दूसरे दिन आप मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करें। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको शुरू के 2-3 दिन बहुत ज्यादा कठिनाइयां महसूस होगी, लेकिन अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो यकीन मानिए 3-4 या 1 सप्ताह के बाद आपको मैथ समझ आने लगेगा। जितने भी कंफ्यूजन है धीरे धीरे दूर होती जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको 3-4 दिन का जो स्ट्रगलिंग फेज है उसको पार करते हुए लगातार एग्जाम जब तक पार ना हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 10वीं में 90% से ज्यादा अंक लाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनमें आपको एक चीज कॉमन जरूर मिलेगा,
वे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में लिखते हैं। जैसा प्रश्न होता है, जिस प्रश्न का जैसा डिमांड होता है, उसी अनुसार वो उत्तर को, आंसर को लिखते हैं। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखना है। ज्यादा अंक वाले प्रश्नों का उत्तर वो ज्यादा अंकों में लिखते हैं, 1, 2, 3 या कम अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर वो कम शब्दों में लिखते हैं, उसी अनुपात में लिखते हैं। तो आपको भी ये चीज फॉलो करना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब आप कट टू कट जवाब लिखेंगे तो परीक्षक पर ये अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप जब भी आंसर लिखें तो ज्यादा गलतियां ना करें, ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। गणित में आप जब भी कोई रफ वर्क करें तो आपको राइट साइड में हाशिए देकर उसका रफ वर्क करना है। और इसी तरीके से आपको जब साइंस के जब सवाल लिखें तो उसके जो डायग्राम बनाए जाते हैं उसको बेहतरीन तरीके से हो सके तो पेंसिल में बनाएं, बिल्कुल पेंसिल में बनाने की कोशिश करें, साफ सुथरा बनाएं। यानी आप जितने बेहतरीन ढंग से साफ सुथरे तरीके से पॉइंट वाइज जब आप सवालों के उत्तर लिखते हैं तो यकीन मानिए परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपको दिल खोलकर नंबर देते हैं। तो ये रहा आपका चलिए सवाल का जवाब। अब चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। 10वीं के सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें? देखिए, प्राय छात्रों में ये भ्रम रहता है कि इतिहास के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर अगर हम लोग बढ़ा चढ़ा के ज्यादा अंकों में लिखेंगे तो हम लोग को ज्यादा नंबर मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा प्रश्न के उत्तर उस प्रश्न द्वारा जो डिमांड किया गया है उस अनुरूप ही लिखना है, पॉइंट वाइज तरीके से ही लिखना है। कभी भी बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश ना करें। यानी अगर देखा जाए तो आपको गागर में सागर की तरह लिखना है, यानी संक्षिप्त शब्दों में आपको सारी चीजों को समझाना है। और इसके लिए एनसीईआरटी बुक का सहारा आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। दूसरा चीज आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेम डेट होते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करें। इससे परीक्षक का ध्यान सीधा आपके उस पॉइंट पे जाता है और एक पॉजिटिव व्यू आपके सवाल के उत्तर के प्रति बनाता है। तो पॉइंट वाइज तरीके से लिखें, इंपॉर्टेंट डेट नेम्स को अंडरलाइन जरूर करें। आपको ये भी करना है, टॉपिक वाइज लिखना है, सब टॉपिक भी बनाना है। यानी साफ सुथरे तरीके से आपको बिल्कुल अनुशासित होकर अनुशासित ढंग से आपको लिखना है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सब्जेक्ट के जो किसी भी सब्जेक्ट के जो सवाल होते हैं उसका डिमांड जितना होता है उसी डिमांड को पूर्ति करें। ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप में से भी बहुत सारे छात्रों को इनमें से एक या सारे सवाल आपके दिमाग में थे जिस वजह से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो आपको सही जवाब मिल गया होगा। अब आपकी बारी है, आप फोकस होकर पढ़ाई करें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे